दोस्तों, हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के वर्णिका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक चैप्टर है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा इसी सवाल परीक्षा में 2 या 3 अंक बनता ही बनता है। हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास हैं। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थल है कोलार के कर्नाटक। कोलार के कर्नाटक। इस भाषा तो कन्नड़ ही होगा, क्योंकि कर्नाटक में है तो भाषा क्या होगा? कन्नड़। इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण के द्वारा किया गया था। इस चैप्टर का जो पाठ है, इसका हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण के द्वारा किया गया था। हम लोग इस पाठ के कहानी को समझेंगे बढ़िया से। इस पाठ को कहानी को देखेंगे। इसमें क्या है? एक मगम्मा है। मगम्मा जो बताया गया है कि इस पाठ में दही बेचने अपने गांव से दूसरे शहर में जाया करती थी। मगम्मा अपने गांव से दही लेके दूसरे शहर में बेचा करती थी। क्या बात है, जो मगम्मा थी ना, मगम्मा वह अपने इनके जो पति थे इनको नहीं लगाते थे, तो बेचारी मगम्मा अपने घर से दही लेकर दूसरे शहर में जाती थी। तो एक लेखक है श्रीनिवास, जिस रास्ता से दही लेकर जाते थे उसी रास्ता में श्रीनिवास का घर पड़ता था। उसी रास्ता में श्रीनिवास का घर पड़ता था। तो श्रीनिवास जी दही पहुंचाने का काम करते थे मगम्मा। एक दिन की बात है, मगम्मा प्रतिदिन की तरह अपने गांव से दही लेकर दूसरे शहर में जाया करती थी। तो श्रीनिवासन ने मगम्मा से पूछे कि मगम्मा आज इतना उदास क्यों है? तो मगम्मा कहती है कि जो मेरा पति है अभी तक एक भी धोती लाकर नहीं दिया, यानी एक भी कपड़ा लाकर नहीं दिए हैं। तो श्रीनिवासन कहते हैं कि चलो हम एक उपाय बताते हैं। हम एक उपाय बताते हैं। आज अपने पति के फेवरेट खाना को बनाना और दिए गए पति को जो मतलब कपड़ा होता है उस कपड़ा को देते हैं, उस कपड़ा को पहन लेना, जिसे तुमको पति क्या करेगा? लगाएगा। मगम्मा इस बात को सुनती है और नजरअंदाज कर देती है। उस बात को ध्यान में मगम्मा नहीं रखती है। मगम्मा का धीरे धीरे एक बेटा था, वह धीरे धीरे सियान होता है और मगम्मा अपने बेटा का विवाह कर देता है। इनके बेटा का विवाह रंगरप्पा से, इनके बेटा का विवाह नजम्मा नामक लड़की से होता है। इनके बेटा का विवाह किससे होता है? तो नजम्मा नामक लड़की से होता है। और मगम्मा नजम्मा और इसके एक कुछ दिन के बाद इनका एक बेटा होता है, जो और अच्छी तरीका से पारिवारिक स्थिति घर का चल रहा था, जिसके कारण मगम्मा अपने बेटा को कहता है कि बाबू रे, जाके कहीं दूसरे शहर में जाके कुछ पैसा को कमा लाओ, और वहां से जो कुछ पैसा आएगा ना, उससे और घर का स्थिति चलेगा। घर का स्थिति क्या होगा? चलेगा। जिसके कारण मगम्मा अपने बेटा को भेज देता है बाहर कमाने के लिए, और इनके बेटा चल जाता है बाहर कमाने के लिए। इनकी बहू नजम्मा मगम्मा को चाहते थे अच्छी तरीका से, पर इनका जो बेटा था वह बेटा हर समय शरारत करते रहता था, जिसके कारण
मगम्मा अपनी बहू को डांटते रहती थी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एक दिन की बात है, नजम्मा अपने बेटा को पीट रही थी। नजम्मा अपने बेटा को पीट रही थी। इतना ही में उसकी दादी माँ पहुंच जाती है और कहने लगती है कि आखिर इस लड़का को हमेशा काहेला मारते रहती है, जिसके कारण इनके मगम्मा के मुंह से निकल जाता है कि रे राक्षसनी, जब इस लड़का नहीं जाने का जिद कर रहा है तो तू बरियारी क्यों इसको भेज रही है। जिसके कारण सास और बहू में झगड़ा बन जाता है। वही दिन से सास और बहू के बीच क्या बन जाता है, झगड़ा बन जाता है। तो सवाल परीक्षा में पूछेगा कि मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा किसके लेकर हुआ था, तो आंसर पोते को लेकर झगड़ा हुआ था। यानी मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा किसके लेकर हुआ था, तो पोते को लेकर हुआ था। पर भी मगम्मा अपना धंधा को नहीं बंद करती है और प्रतिदिन मगम्मा अपने गांव से दही लेकर बंगलौर शहर में बेचा करती थी। जब मगम्मा एक दिन की प्लान है, बहू ने सास को मारने के लिए एक अलग राजनीति अपनाता है। जब मगम्मा सोई हुई थी खटिया पर, तो नजम्मा उसके खटिया को ही ढकेल देती है, जिसके कारण मगम्मा को जान तो नहीं जाता है पर भी चोट वगैरह कुछ लग जाता है, पर भी मगम्मा किसी तरह बच जाती है। अब मगम्मा घर पर पैसा देना नजम्मा को छोड़ देता है। मगम्मा घर पर पैसा नहीं देता है। इसके रास्ता में एक रंगरप्पा से भेंट होता है। मगम्मा को एक रास्ता में एक रंगरप्पा से भेंट होता है। रंगरप्पा पहले दिन कहता है कि मगम्मा, तोरा आपके पास खैनी है, आपके पास खैनी है। तो मगम्मा घबरा जाती है, क्योंकि कोई भी स्वाभाविक बात है कि कोई अगर महिला जा रही है, उसके पीछे से अगर कोई पुरुष करता है तो वह महिला घबराएगी ही। महिला घबरा जाती है और कहती है कि हमको पास है खैनी, और खैनी मगम्मा नजम्मा को दे देता है और रंगरप्पा वजह से क्या हो जाता है, लौट जाता है। दूसरा रोज फिर मगम्मा को पीछा करता है रंगरप्पा, और दूसरा दिन उसका बाँह ही धर लेता है और कहता है कि मगम्मा, सुने हैं कि आपके पास पैसा की थैली है, हमको कुछ कर्ज दे दो, हमको कुछ जरूरत है, कुछ दिनों के बाद लौटा देंगे। दूसरी बार रंगरप्पा क्या करता है कि जब दूसरी बार मुलाकात होता है इमराई नामक कुआं पर, तो उसको रंगरप्पा मगम्मा को बाँह धर लेता है और कहने लगता है कि जो पैसा था उस पैसा की थैली दे दो। यहाँ लेखक खुद बताते हैं कि जब मगम्मा का शादी हुआ था तो उसका पति ही बाँह न धरा था। जिस तरह रंगरप्पा उसको बाँह धर लेता है, पर भी मगम्मा उसके बस में नहीं होती है और किसी तरह उसे छुटकारा पाकर और वह चल जाती है दही बेचने के लिए। जब श्रीनिवास के घर पहुंचती है तो मगम्मा उस दिन काफी उदास था और मगम्मा कहती है कि हमको पास कुछ पैसा है, आप अपने पति को कहकर बैंक में रखवा दीजिए। श्रीनिवासन कहते हैं कि ठीक है, मेरे पति आएंगे तो उनसे हम पूछ के आपको पैसा को रखवा देंगे। यहाँ तक हो जाता है। जब मगम्मा शाम लौटती है दोपहर में घर, तो इसके पुतोह और इसके बेटा को पता चल जाता है कि मगम्मा पैसा किसी और के देने वाली है। तो बेटा और पुतोह सोचता है कि माँ को किसी तरह से मनाने में ही भलाई है, क्योंकि मेरा सास पैसा किसी और के क्यों देगा। इतना होला के बाद बेटा नजम्मा का बेटा को कुछ माँ सिखाता है कि अपने दादी से जाकर जिक्र करना कि दादी, हम भी बाजार चलेंगे तोहरा साथ मिठाई लाने के लिए। पूरा बात को पढ़ाती है और जैसी सुबह पहर मगम्मा दही लेकर जा रही थी बेचने के लिए, तो पता है उसका बेटा निकल जाता है पोता और कहता है दादी, आज हम भी तोहरा साथ चलेंगे बाजार। दादी माँ कहते हैं कि आज मत जाओ, कल तो चलना।
पर यह छोटा बालक काफी मात्रा में जिक्र करने लगता है कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। पर इतना कहला के बाद वह दादी माँ कहते हैं कि ठीक है चलो। उतना ही में उसके बेटा और पुतोह दोनों चले आता है और अपने माँ से माफी मांग लेता है कि माँ हमसे कुछ गलती हुआ है, माफ कर दीजिए, ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो मगम्मा, नजम्मा और उसका बेटा सब आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। हम लोग इस पाठ को एग्जेक्टिव कुछ भागों में सुनेंगे। जैसे आपका परीक्षा में आएगा कि दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास, एक एग्जेक्टिव तो सीधे बनेगा कि दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास। उसके बाद पूछेगा इनका जन्म 6 जून 1891, 6 जून 1891। पूछेगा कि आखिर लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक। और इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो B.R. नारायण। एक सवाल आएगा एग्जेक्टिव में कि मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, क्या बेचती थी। चॉइस नंबर पहला रहेगा दही, दूसरा रहेगा दूध, दूसरा ऑप्शन में रहेगा दूध, सी ऑप्शन में देगा आलू, डी ऑप्शन में देगा नॉट। तो आप लोग समझ जाइएगा। अभी हम सुनाए थे मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, दही। यानी एक एग्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। इसके बाद दूसरा एग्जेक्टिव हम लोग देखेंगे कि मगम्मा, मगम्मा के बहू का नाम क्या था, बहू का नाम क्या था। पहला ऑप्शन रहेगा सीता, दूसरा ऑप्शन रहेगा गीता, सी ऑप्शन रहेगा नजम्मा, डी ऑप्शन रहेगा मगम्मा, मगम्मा। तो मगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा नगम्मा। मगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। क्या था नाम, मगम्मा के बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। इसके बाद आएगा मगम्मा, मगम्मा मिठाई किसके लिए, किसके लिए लाती थी, किसके लिए, किसके लिए लाती थी, किसके लिए लाती थी। चॉइस नंबर पहला बहू के लिए, पहला ऑप्शन है बहू के लिए, दूसरा ऑप्शन है पोते के लिए, बी ऑप्शन है पोती के लिए, पोती के लिए, डी ऑप्शन है नॉट। तो मगम्मा मिठाई हमेशा पोते के लिए लाता था, हमेशा मगम्मा मिठाई किसके लिए लाता था, तो पोते के लिए लाता था। इसके बाद अगला आपको एग्जेक्टिव में देगा कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाते थे, तो दही बेचने बंगलौर शहर में जाती थी। कहाँ जाती थी, बंगलौर शहर में जाती थी। इसके बाद आपको एग्जेक्टिव आएगा कि मगम्मा का मिलन एक जुगेड़ी व्यक्ति से हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो इमराई कुआं के पास हुआ था। मगम्मा का मिलन एक जुगेड़ी व्यक्ति के पास कहाँ हुआ, तो इमराई कुआं के पास हुआ था। इसके बाद आपको सवाल पूछाएगा एग्जेक्टिव में कि मगम्मा अपनी बहू के विवाह में क्या दान दिया था, तो सोने का हार दान दिया था। क्या दिया था, सोने का हार दिया था दान। फिर पूछेगा मगम्मा क्या, मगम्मा क्या रंगरप्पा के बस में आया था, तो मगम्मा रंगरप्पा के बस में नहीं आया था। क्या मगम्मा का पति मगम्मा को लगाते थे, तो मगम्मा को नहीं लगाते थे। उनको कहीं और किसी से तीसरा से चक्कर चलता था, इसीलिए अपने पति को पत्नी को नहीं लगाते थे। मगम्मा अपना जीवन अपनी बेटे और बहू के साथ काटा था। मगम्मा एक चरित्रवान औरत थी, किसी के बस में आने का प्रयास नहीं करती थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट देखेंगे। जैसे हुआ श्रीनिवास का पूरा नाम
क्या था? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार। इनका पूरा नाम था मस्ती वेंकटेश्वर अयंगार। श्रीनिवास का देहावसान हो चुका था, यानी श्रीनिवास मर चुके थे। इनका ज्यादा था जो कहानी और साहित्य लिखा हुआ था कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिलता है 1968 ईस्वी में। इनका एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1968 ईस्वी में। श्रीनिवासन जी का 1968 ईस्वी में एक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। यह जो कहानी था नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्रकाशित हुआ था। यह जो कहानी था कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो हमेशा याद रखेंगे हम लोग, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से प्रकाशित हुआ था। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से प्रकाशित हुआ था। इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण के द्वारा किया गया था। आपको इस चैप्टर से कई सब्जेक्टिव भी पूछेगा, जैसे आएगा कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। जैसे आपको 2 नंबर में सवाल आएगा कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगम्मा के अपनी बहू के साथ पोता को लेकर विवाद था। किसके लेकर विवाद था? पोता को लेकर विवाद था। रंगरप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगरप्पा एक गांव का जुगेड़ी व्यक्ति था। वह मंगम्मा से जो मंगम्मा बेच कर आती थी दही, उसको पैसा की थैली मांगता था कि जो मंगम्मा दही बेच कर आई है वह पैसा हमको कर्ज दे दो, उस पैसा से हम कुछ किनेंगे।